प्रोफेसर यूंग का कहना है कि जो किसी भी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों के माध्यम से ही हम इन सब को समझ सकते हैं। प्रोफेसर यूंग ने जो पहला उद्देश्य है, प्रोफेसर यूंग का ये कहना है कि जो फर्स्ट एम्स है उसके अनुसार जो सिस्टम होते हैं या सिस्टम के जो किसी प्रकार का एनी टाइप्स ऑफ जो सब सिस्टम होता है उसके जो पार्ट्स या ऑर्गेन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उस पर हमें ध्यान देना होता है, उस पर बल देना होता है, जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा है कि जो एलिमेंट्स अथवा फैक्टर्स होते हैं उनके बीच जो इंटर रिलेशंस होते हैं कि वो क्यों एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं या एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है। तीसरा यह है कि हम जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो उन ऑब्जेक्ट्स का उद्देश्य क्या होता है या वो ऑब्जेक्ट्स या फैक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से हमारे इस सिस्टम को बचा सकते हैं अथवा जो सिस्टम है उस सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं, अथवा जो वेरियस टाइप सिस्टम है उस सिस्टम को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं, टेंशन को कम कर सकते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार किसी भी सामाजिक प्रणाली में अनेक उप प्रणालियां, सांस्कृतिक प्रणालियां, आर्थिक प्रणालियां, धार्मिक प्रणालियां अथवा कोई अन्य विद्यमान रहती हैं और इनमें से एक उप प्रणाली है जिसे राजनीतिक उप प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। बिकॉज एनी जो सिस्टम्स होता है, सोशल सिस्टम होता है, वह इंस्टीड होता है विद द मैनी टाइप्स ऑफ सब सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल सब सिस्टम वन ऑफ दैम। उन प्रणालियों में से पॉलिटिकल सिस्टम सब सिस्टम एक है। अतः राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है, यद्यपि यह उप प्रणाली अन्य उप प्रणालियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और निर्णायक होती है, क्योंकि यह अन्य उप व्यवस्थाओं और सामाजिक पर्यावरण अथवा व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए और अंतःक्रिया करते हुए भी न केवल अधिक स्वायत्तता रखती है, अपितु अथवा वरन वह उनको आदेश देकर उन पर नियंत्रण व नियमन की बाध्यकारी अथवा प्राधिकृत शक्ति या अधिसत्ता को धारण करती है। हो सकता है कि हिंदी का जो ये वाक्यांश है आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट ए इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, मैनी सब सिस्टम इंस्टीड या ए सोशल सिस्टम इंस्टीड विद द मैनी सब सिस्टम्स विच वन ऑफ देम। उन प्रणालियों में से ही एक उप प्रणाली होती है, यद्यपि यह उप प्रणाली अन्य उप प्रणालियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और निर्णायक होती, मोर इफेक्टिव होती है और मोर डिसाइडर होती है या डिसाइड करने वाला एक फैक्टर्स के रूप में होती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? बिकॉज यह अन्य उप व्यवस्थाओं और सामाजिक पर्यावरण या व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए अर्थात अन्य सब सिस्टम की तुलना में यह ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। क्यों होती है? इसको केवल इस बात से या वाक्यांश से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसा अरिस्टोटल ने कहा है कि एनी जो क्रिएचर होता है वो जो सोसाइटी में रहता है वह या तो एज ए ह्यूमन के रूप में पॉलिटिकल क्रिएचर होता है, सोशल क्रिएचर होता है, या तो वह ईश्वर हो सकता है जो बियॉन्ड द जिस सिस्टम होता है, अथवा वह एक एनिमल हो सकता है जिसको इस सोसाइटी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम कई बार आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी होता है या सामाजिक प्राणी होता है। जो व्यक्ति राजनीतिक प्राणी नहीं होता, अर्थात पहली बात तो ये कि राज्य के अगर आप मेंबर हो तो आप पॉलिटिकल क्रिएचर हो, क्योंकि अगर आपने राज्य की या पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप ले रखी है, आपने आधार कार्ड बना रखा है, वोटर कार्ड बना रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी राशन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी आपने बना रखी है, तो आप एक पॉलिटिकल क्रिएचर हो। पॉलिटिकल क्रिएचर होने का मतलब ये नहीं है कि आप वोट देने जाओ, निर्वाचन में भाग लो अथवा प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो, राष्ट्रपति बनो, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल क्रिएचर का मतलब यहाँ अरिस्टोटल ने ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी को डिफाइन किया है कि वह राजनीतिक समुदाय का एक सदस्य होता है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि आप राजनीतिक प्राणी नहीं हो तो आप किसी दूसरे देश में जाकर बताएं और चले जाएं, तो वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से या
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ सामना करके देखें तो आपको पता चलेगा। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे देश में विदाउट ऑथेंटिक पासपोर्ट आप हो, विदाउट एनी आइडेंटिटी आप वहाँ उस ज़मीन पर हो, तो आपको एज ए एनिमल ट्रीट किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो आप इस इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल क्रिएचर और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक राजनीतिक समुदाय या राज्य की सदस्य होने का कितना महत्व है। ये सदस्यता आपको जानवर बनने से बचाती है या जानवर के रूप में पहचान देने से बचाती है, आपको एक व्यक्ति के रूप में, एक राजनीतिक प्राणी के रूप में पहचान देती है। इसलिए हमने भी यात्रा की तो पासपोर्ट के साथ हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका मतलब आप सोच सकते हो। ओके ओके, नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो पारस्परिकता रखती है, इंटर रिलेशन रखती है, इसी के साथ साथ वो वन अनदर एस्पेक्ट से जुड़ी होती है, इंटरेक्शन करते हैं। इतना ही नहीं है, ये सब कुछ होते हुए भी मोर ऑटोनोमी रखती है, अन्य जो सब सिस्टम होते हैं उनकी तुलना में उसके पास अधिक स्वायत्तता होती है। इसी के साथ साथ उनको आदेश देकर उन पर नियंत्रण और नियमन करने की बाध्यकारी अथवा प्राधिकृत शक्ति या अधिसत्ता भी पॉलिटिकल सब सिस्टम के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा पारुल। कहने का मतलब पारुल जी का ये कहना है कि जैसे सामाजिक कोई उप प्रणाली है और उसका सामाजिक भाग है, हम कह सकते हैं कि जो सोशल सिस्टम होता है या परिवेश होता है उसमें मान लीजिए कि इकोनॉमिक सब सिस्टम भी होता है, रिलीजियस सब सिस्टम भी होता है, सोशल सब सिस्टम भी होता है। तो जैसे कि वैवाहिक संबंध हैं या मृत्यु भोज है या दहेज प्रथा है, ये सामाजिक व्यवहार के काम है, या सती प्रथा है। परंतु सती प्रथा को कौन रोके? समाज तो नहीं रोक पाया, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा इसे रोका गया। ये 1829 में नियम बनाया गया, या अभी कह सकते हैं कि डायन प्रथा जो उसके लिए नियम बनाया गया, अथवा कन्या जो भ्रूण हत्या है जिसको समाज नहीं रोक पाया, तो राज्य ने अथवा राजनीतिक उप प्रणाली ने रोक नहीं पाया। इसका ये नहीं कि पूर्णतः रोक दिया हो, परंतु उसको लिमिटेड किया है, उसको कंट्रोल किया है और उसको रेगुलाइज किया है, उसकी पावर है। अगर कोई ऐसा करता है, कन्या भ्रूण हत्या करता है, तो पीसीपीएनडीटी के तहत उसको सजा दी जाएगी, जुर्माना भी होगा। तो ये शक्ति केवल और केवल राजनीतिक व्यवस्था के पास होती है। कहने को तो जैसे खाप पंचायत है, परंतु खाप पंचायत बाध्यकारी शक्ति नहीं रखती है, प्राधिकृत शक्ति नहीं रखती है, और वह अन्य व्यवस्थाओं को कंट्रोल और रेगुलाइज नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा या आदिवासी सोसाइटी में या एसटी और एससी जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स कास्ट हैं उनमें कोई उनके नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल और रेगुलाइज करने का कार्य पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो आप सोच सकते हो आर्थिक उपप्रणाली और धार्मिक उपप्रणाली बहुत दूर की बात है। या कह सकते हैं जिस तरह से तलाक जो मुस्लिम समुदाय के लिए नरेंद्र गवर्नमेंट ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने किया है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, तो उसको मुस्लिम समाज नहीं रोक पाया, परंतु पॉलिटिकल सब सिस्टम ने उसके लिए रूल्स बनाया। और अगर कोई उसका वोलेशन करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको जेल में रखेगी और उसको सज़ा भी दी जाएगी जो जुडिशरी सिस्टम उसके माध्यम से। तो ये फर्क है। जो सामाजिक प्रणाली में या परिवेश में अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं, उनमें से राजनीतिक उपव्यवस्था स्वतंत्र तो नहीं होती, परंतु वह अन्य उपव्यवस्थाओं की तुलना में ताकतवर होती है, शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, और वह इसीलिए अथॉरिटी पावर रखती है, जिसको हमने सहमति दी है क्योंकि हमने मोदी एडमिनिस्ट्रेशन या मोदी गवर्नमेंट का इलेक्शन किया है। इसलिए ये जैसा भी अधिनियम लाए हमारे ऊपर बाध्यकारी कर सकती है, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो पुलिस अथवा मिलिट्री, पैरामिलिट्री का सहारा लेकर हमें प्रेशराइज किया जा सकता है, हमें दबाव में लाया जा सकता है। ये इसका मतलब है। थैंक यू पारुल। नेक्स्ट है, अतः यह वस्तुतः सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के अंतर संबंधों का अध्ययन है। आप इसको ब्रीफ में हम कहें तो बेसिकली सिस्टम थ्योरी एंड इनपुट आउटपुट थ्योरी मीन्स टू डिस्क्राइब द सोशल रिलेशनशिप विद द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, अथवा वी कैन से दैट सिस्टम थ्योरी इज डिफाइन द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। वह राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के अंतर संबंधों का अध्ययन ही राजनीतिक व्यवस्था है या इनपुट आउटपुट थ्योरी है। ईस्टर्न के शब्दों में राजनीतिक
व्यवस्था किसी समाज या पर्यावरण में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन करती है और वे उस समाज के लिए बाध्यकारी होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश जिसमें वह निहित होती है या जिसके अंतर्गत प्रचलित होती है उससे पृथक होती है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का वह समूह है जो नीतियों का निर्धारण करती है। यह नीतियों के माध्यम से मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन करती है। इनके बारे में फिर से हम बात करेंगे और अभी तो मुझे लगता नहीं शायद ऐसा संभव हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। पहली जो लाइन है, राजनीति व्यवस्था किसी समाज या पर्यावरण में पारस्परिक क्रियाओं की व्यवस्था है, यह ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है। जो विच हैव एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी वैल्यूज, जो मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन करती है और वे उस समाज के लिए बाध्यकारी होती हैं। इसका मतलब है कि जिन मूल्यों का वह आवंटन करती है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पावर के साथ होते हैं, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सब सिस्टम रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, लॉज बनाता है, उसका पालन करना परिवेश के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और आपको पता कार्रवाई क्या होगी, इसका मतलब है कि पुलिस शक्ति का सहारा लिया जाएगा, ये इसका मतलब है ब्रीफ में। इसके बारे में नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा उसमें दोबारा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से है ना पूरी बात हो नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि आवाज़ शायद है ना जा रही है, आवाज़ तन्वी आ रही है अभी तक आपके पास या नहीं पहुंच रही? अभी तो आ रही है ना, ठीक है। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है, शायद उसकी वजह से ना डेटा ज़्यादा खर्च होता है। दूसरी ये बात डेविड ईस्टन के द्वारा कही जा रही है, वो डेविड ईस्टन कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है। इसको तन्वी बताएगी ना, तन्वी होस्ट है तो तन्वी को बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज ए फुल अथॉरिटी? हम्म। हाँ, इतना ही इतना ही इतना ही बताना है। ओके ओके। हम्म। जी। ओके। थैंक यू सो मच तन्वी। जो उस वातावरण या परिवेश जिसमें वह निहित होती है या जिसके अंतर्गत प्रचलित होती है उससे पृथक होती है। देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने एक बार आपको ये कहा कि राजनीतिक उप प्रणाली जो यहाँ आप देख पा रहे हैं कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है, और ठीक उसके विपरीत मैंने ये कहा कि राजनीतिक प्रणाली उससे पृथक होती है। ये आप ध्यान रखोगे कि जहाँ पृथक्करण की बात कही गई है और जहाँ स्वतंत्र इकाई की बात कही गई है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो पॉलिटिकल सब सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सब सिस्टम हैव ए सेल्फ आइडेंटिटी रेदर देन अदर सब सिस्टम्स विच इंस्टीड विद द सोशल सिस्टम। राजनीतिक प्रणाली अन्य उप प्रणालियों की तुलना में अपनी एक पृथक पहचान रखती है, परंतु इस पृथकता का अथवा सेपरेशन, इस सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज ए डिफरेंट यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम। इसका मतलब ये कदापि नहीं था। इसका मतलब ये है कि सामाजिक प्रणाली से वो अलग नहीं होती है, दूसरी उसके पैरेलल नहीं होती, समानांतर नहीं होती, परंतु वह उससे सेपरेट होती है इस मैनर में कि उसके पास पावर होती है रेदर देन अदर सिस्टम, बिकॉज ही हैव ऑटोनॉमी, वह स्वायत्ता रखती है, बिकॉज ही control and regulate the other system and subsystem in social system. So political system is a separate identity in the social system, in the environment as a full authority.
इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे बताना, नहीं है तो फिर से पूछ सकते हो। राजनीतिक उप प्रणाली अन्य उप प्रणालियों की तुलना में परिवेश से स्वतंत्र इकाई नहीं होती है, परंतु अन्य उप प्रणालियों की तुलना में वो स्वतंत्र अथवा पृथक पहचान रखती है, क्योंकि उसके पास उनकी तुलना में ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा स्वायत्ता होती है, ज़्यादा कंट्रोल करने की, नियमित करने की, आदेश जारी करने की एक स्पेशल पावर होती है। इसलिए वो सब सेपरेट आइडेंटिटी रखती है, परंतु वह परिवेश के अंदर ही होती है, परिवेश से बाहर नहीं होती। देन राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का समूह है जो नीतियों का निर्धारण करती है। ये सिस्टम में आपको बताऊंगा, तब जरूर समझ में आ जाएगा कि जो पॉलिटिकल सब सिस्टम है वो क्या करता है। जो इनपुट आती है, इंटरेक्शन तो होता ही होता है, परंतु जो आउटपुट आता है वो पॉलिसी जो डिसीजन के माध्यम से आता है। इसका मतलब पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल सब सिस्टम इन एनी सोशल सिस्टम। जो नीतियां होती हैं वो राजनीतिक प्रणाली के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। और लास्ट कोटेशन जो डेविड ईस्टन का है, यह नीतियों के माध्यम से मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन करती है। अर्थात जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी डिमांड्स विद सपोर्ट होती हैं, मास सपोर्ट होती हैं, उन डिमांड्स पर जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी के माध्यम से तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, कौन बीपीएल लिस्ट में जुड़ेगा, किसको पेंशन मिलेगी, किसको नौकरी मिलेगी, कौन चुनाव में भाग ले सकता है, कौन वोट कास्ट कर सकता है, कौन राज्य का मेंबर बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट किस तरह से होगा, ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से होगा। ये सब जो पावर अथॉरिटी नहीं केवल वो अपने आवंटन भी करती है, ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आवंटन भी करती है। अर्थात जन्म जो प्रमाण पत्र है अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र है, या जो गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या राशन कार्ड है, वो कौन बनाएगा ये तो निर्धारित करेंगे, लेकिन जो बनाएगा उसके पास क्या पावर होगी, उसको पावर भी दी जाती है। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के माध्यम से, एसडीएम जो कोर्ट है उसके माध्यम से, एडीएम कोर्ट है, डीएम कोर्ट है और डिविजनल कमिश्नर है। इसके माध्यम से रेवेन्यू जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बनाई जाएंगी, और रेवेन्यू पॉलिसीज़ को ऑपरेट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पावर है उसका भी एलोकेशन किया जाएगा। और ये पावर कैसी होगी, ये अथॉरिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है, प्राधिकृत आवंटन है उन मूल्यों का मतलब यहाँ से जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, और जो भी व्यवहार नियमन के जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, या हम कह सकते हैं विनियम बनाए गए हैं, उन सब को निर्धारित करती है। ये डेविड ईस्टन का कहना है। और इसके अलावा आमंड और पावेल के शब्दों में हम जिक्र करें तो आमंड पावेल के शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतः निर्भरता ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिवनेस सर्वव्यापकता, और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है, ऑलरेडी डिफाइंड। पावेल ने पारस्परिक निर्भरता या अंतर निर्भरता का अर्थ बताया है कि किसी एक अंग या भाग में बदलाव आने पर संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती। इसका मतलब वो जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटरेक्शन है और इंटरडिपेंडेंट है। देन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दी गई इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रणाली भी एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न अंगों में अंतः निर्भरता का लक्षण होता है, अंतः क्रियाएं करते हैं, अंतः संबद्धता के संलक्षण विद्यमान होते हैं। तीनों को मिलाकर संलक्षण कहा गया है। किसी एक में परिवर्तन अन्य में परिवर्तन ला देता है, इट इज कंपल्सरी। देन लास्ट लाइन इज दैट यह व्यवस्था ऐसी पूर्ण सत्ता है जो कि पर्यावरणीय दबावों या परिवर्तनों का सामना करने की कैपेसिटी क्षमता रखती है। इस व्यवस्था को इसके लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि आगामी जो व्याख्यान होगा उस व्याख्यान में पॉलिटिकल सिस्टम की जो मेरिट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट थ्योरी के बारे में जिक्र किया जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत विथ डायग्राम, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में यदि किसी को कुछ पूछना है व्याख्यान से संबंधित, आप नेट वगैरह कोई अलग पर्सन नहीं पूछेंगे, व्याख्यान से संबंधित कुछ आपको पूछना है वो आप बातचीत कर सकते हो। वेलकम ऑफ ऑल यू।